हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। मैं इस वीडियो में आपको सीआरपीसी के सेक्शन 354(5) यानी फांसी की सज़ा के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगी। जैसे कि भारत में फांसी ही क्यों दी जाती है, अगर फांसी के दौरान रस्सी टूट जाए तो क्या अपराधी को छोड़ दिया जाता है, और ये जज फांसी की सज़ा सुनाने के बाद पेन की निब क्यों तोड़ देते हैं। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। फ्रेंड्स, जब भी किसी अपराधी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो कुछ लोगों का पहला सवाल यही होता है कि फांसी ही क्यों, जबकि फांसी देने में पैसा और टाइम दोनों की ही बर्बादी होती है। तो क्यों ना डायरेक्ट गोली ही मार दी जाए ताकि इन सब की बचत हो जाए। तो बता दूं फ्रेंड्स, दरअसल भारत के ज़्यादातर कानून अंग्रेजी हुकूमत से लिए गए हैं और ये फांसी वाला कानून भी अंग्रेजों के ज़माने से ही चला आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि मौत की सज़ा में फांसी वाला तरीका सबसे कम क्रूर होता है, इसलिए भारत की अदालतों में इसी तरीके को अपनाया जाता है। इसके बाद एक और सवाल जो अक्सर मन में आता है कि फांसी की सज़ा सुबह के टाइम यानी सूरज निकलने से पहले ही क्यों दी जाती है। तो बता दूं फ्रेंड्स कि इसके पीछे का कारण है साइकोलॉजी। अगर फांसी का टाइम दोपहर या शाम का रखा जाए तो हो सकता है जिस अपराधी को फांसी दी जाने वाली हो वो दिन भर बेचैन रहे और अपनी मौत के बारे में सोच कर दिमागी संतुलन खो दे, इसलिए सूरज निकलने से पहले ही सजा दे दी जाती है। अब अगला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर फांसी देते समय रस्सी टूट जाए या फिर फांसी का टाइम मिस हो जाए तो क्या फिर फांसी नहीं होगी। इसका जवाब देने से पहले बता दूं, 2009 में रिलीज हुई फिल्म लक में एक सीन है जिसमें राघव नाम के कैरेक्टर को फांसी दी जानी थी, लेकिन गले की रस्सी टूट जाने के बाद उसे फिर से सजा नहीं दी गई और जिंदा छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, इस बात पर क्या ही कहा जाए, हमारे बॉलीवुड की फिल्मों में लॉजिक को उतनी ही इज्जत दी जाती है जितनी कि ग्रेविटी और फिजिक्स को। खैर, मुद्दे की बात यह है कि हमारे देश में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई फांसी के तख्ते तक पहुंचा हो और वो बच गया हो, क्योंकि एक बार जब फांसी के लिए जजमेंट दे दी जाती है तो फिर फांसी होकर ही रहती है। फ्रेंड्स, फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि फांसी की सज़ा देने के बाद जज पेन की निब को तोड़ देते हैं। ये देखने में काफ़ी स्वैग टाइप लगता है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा होता भी है या फिर ये सिर्फ ड्रामा भर है। इसका सिंपल जवाब तो यही है कि ऐसा रियलिटी में भी होता है। माना जाता है कि जिस पेन से किसी की मौत लिखी गई हो उस पेन का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पेन की निब का तोड़ा जाना इस बात का सिंबल है कि किसी की ज़िंदगी का अंत लिखा गया है।